Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. Subscribe to the channel, share the video. It's a fight against Godi Media. तो करना। Let's start with ANI. मतलब इन लोगों ने क्या कमाल किया है. Let's turn some old pages. Vin Diesel. क्या कहते हो चूतियापन का? ANI ने बड़ा नाम कमाया, किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया. जब भी इनके सवालों को कोई जवाब नहीं देता ना, तो उसको चिपका देते. वेलकम टू इंडिया अगेन। पहले तो डीजल, मिस्टर डीजल. फिर अबे डीजल और उसके बाद अबे टकले। विन डीजल की बात चली तो हमारे प्यारे योगी जी भी हैं. उन्होंने भी एक बार समझाया था ANI को कि ये मत करो यार, क्या हरकतें करते हो तुम. क्या कहते हो चूतियापन का? बट दे डिड नॉट लर्न इट. जैकलिन, would you say something? इस बार ANI वालों ने फिर कुछ किया है, सुनो तो सही. जैकलिन, ANI is asking you. जैकलिन, would you say something? तो चूतिया है क्या तू? तू चूतिया है क्या तू? पागल है क्या तू? इसलिए योगी जी ने कहा था इनको. क्या कहते हो चूतियापन का? I mean, so many goof-ups and so many stupid things are going on in the Godi world. Let's talk about our dear आज तक. अंजना जी, आप मुझे देखिए. हाँ. पर अंजना जी की बात नहीं हो रही है, मिस्टर सईद अंसारी की बात हो रही है. इन्होंने बड़ा नाम कमाया है. Now listen to this carefully. सर डोगरा सर, प्रिंस चार्ल्स ऑटोमेटिकली शासक हो जाएंगे या ब्रिटेन के राजा हो जाएंगे या महारानी एलिजाबेथ की जगह ले लेंगे? क्या हम उन्हें क्वीन चार्ल्स कहना शुरू कर देंगे? क्वीन चार्ल्स कहना शुरू कर देंगे? मतलब पता नहीं जी कौन सा. And now let's move forward to आज तक more. अंजना जी, आप मुझे देखिए. हाँ. Still we are not talking about अंजना जी, we are talking about our beloved तिहाड़ी. I mean तिहाड़ी, तो क्या बोल रहा है यार? आज जब राहुल गांधी अपनी यात्रा पर निकले तो उन्होंने कुर्ता पजामा पहनने की बजाय एक महंगी ब्रांडेड टी शर्ट पहनी हुई थी. See, there is no problem in the country. There is no inflation. There is no unemployment. समस्या ये है कि विपक्ष के नेता ने कुर्ता नहीं पहना. ठीक है, जो भी है. पर भाई साहब, अगर आप भी अपनी भारतीय संस्कृति का पूरा पालन करो तो आप क्यों ये जेंटलमैन बन के आ जाते हो रोज? हैं? क्योंकि मैं चूतिया हूं. So if you go by the tradition, why you wearing suits? तो भाई तुम भी फिर कुर्ता पजामा खादी चप्पल पहन के आओ. फॉलो द ट्रेडिशन. खैर जो भी है, अब वो टी शर्ट पे बात हो रही है और उस पे सारे चैनल्स लगे हुए हैं. और उनकी ये टी शर्ट एक लग्जरी ब्रांड है जिसका नाम है बर्बरी ब्रांड की ये टी शर्ट थी और इसकी कीमत लगभग 41,000 रुपए है. बर्बरी ब्रिटेन का एक बहुत मशहूर और पुराना ब्रांड है. ये नहीं कि देश में क्या क्या बड़ी बड़ी समस्या उस पर बात करें. नहीं, ये टी शर्ट इतनी महंगी क्यों है? चल, तुमने बात कर ली, पूरा 2 घंटे का प्राइम टाइम का शो बना लिया अपना, लेकिन कम से कम स्पेलिंग तो ढंग से लिखते. इसलिए अगर आपने देखा होगा तो हमारे देश में जितनी भी बड़ी पार्टियां बनी हैं, मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों. So that was the spelling of the brand and what Tihadi was doing here. तिहाड़ी बर्बरी. मोदी जी के पास तो इससे महंगे ब्रांड है, कभी बात करना. खैर छोड़ो, और आगे बढ़ते हैं. हमारा प्यारा तिहाड़ी. द जोक वाज गोइंग ऑन दैट ब्रह्मास्त्र 3 दिन में 100 करोड़ पार कर लिए. लेकिन फिर हमारे तिहाड़ी साहब आते हैं और वो बोलते हैं ये तो कुछ भी नहीं, इसको 3 दिन लगे, मुझे तो सिर्फ 3 मिनट लगे थे, क्योंकि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था. There is still left on our beloved तिहाड़ी. We're going to talk about it more, but right now ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि देश में रह रहे लोगों के बीच दरार ना आए. सब प्यार से, शांति से एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे के रहें. इससे देश का भला होगा. हम सही मुद्दों पर फोकस कर पाएंगे. ये दिन रात हिंदू मुस्लिम जो चलता है न्यूज चैनल्स पर, इससे देश में दरार पैदा होती है. ये सब जानते हैं. यहाँ पे क्या एक्सपोज हुआ है, चेक दिस आउट. आप मुझे क्लैरिटी दे दीजिए ना, कौन सी बात सही है, फिर मैं आगे डिबेट. नहीं, हदीस का हमारा मुताला नहीं है. यदि आप हदीस सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हदीस पर हमारा मुताला नहीं है. See guys, try to understand the trick of Godi media here. ये एक फिक्स मैच होता है जिसमें कोई मौलाना के ऐसी बातें बोलता है जो कि मैं भी पसंद नहीं करूंगा सुनना और कोई भी पसंद नहीं करेगा सुनना. उससे लोगों की भावनाएं भड़कती है, लोगों को गुस्सा आता है. तो मौलाना कैसे बन गए? अरे मैं मौलाना ही हूं ही नहीं. अच्छा, मौलाना नहीं, ये तो टीवी वाला मौलाना हूं मैं. That's why this guy is saying that I am a Maulana from TV. ये तो टीवी वाला मौलाना हूं मैं. Okay guys, before I move on, let me thank our partners of this episode, that is Coding Invaders. The Indian economy has got over its bad days. Now one of the world's fastest growing economy, but the growth is not translating into massive number of jobs. It's really sad to see that so many educated young guys are joining the labor force each year.
That's why coding invaders come. So they can help you to switch from non-IT profession to IT profession for high-paying jobs in 9 months. As a full-stack developer, the current placement stats are 93%. Before you enroll for the course, you will get money-back guarantee and yes, the guarantee for the job. So in case if you do not get placed, you will get 100% refund. The courses have real business case studies and the assignments are designed by industry experts like Philips and Amazon and so many. Even a person like me from a non-IT background can learn web and app development and got good job, which is high paying. And you don't need a coding background at all. They help around 20,000 plus candidates to secure 20-25 lakh per annum package. So it's a great opportunity. The link is in the description section. And if you use this code, you will get 30% of discount. So hurry up because they are promising the guarantee of job. तो करना. This happened on air. Now I'm going to introduce a journalist. न्यूज नेशन में 2012 में आया, न्यूज नेशन से जुड़ा 2012 में, 2014 में लखनऊ आ गया, यहाँ रिपोर्टिंग करने लगा। तो 8 साल तो लखनऊ में भी हो गए और 10 साल न्यूज नेशन के साथ तो हो ही गए। He's saying that we are actually forced to do Hindu-Muslim debate on national television. Listen to him. मंत्री ने कुछ बोला है, उसमें क्या रखा, उसमें नहीं करना है, कुछ और बताओ, हिंदू मुस्लिम लाओ। Actually, he spent a handsome amount of time with this news channel and in journalism. You know, in today's episode, we want to talk about some really good journalists. उसको हमने नंबर 1 पे रखा है और इस बार अंजना जी ने और हमारे बागड़ बिल्ले ने भी सरप्राइज किया है, ये भी बताऊंगा। लेकिन right now, you know guys, if it's a protest, the protest should be in a peaceful manner. और पब्लिक प्रॉपर्टी को तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, कहीं भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मीडिया शुड कंडेम द वायलेंस, यस। ये पर हो क्या रहा है ये सोचकर और देखकर आप डिस्टर्ब हो जाओगे। ये विजुअल्स आए वेस्ट बंगाल से। Nobody should support the violence. जो कानून को तोड़ेगा उसको उसकी सजा मिलेगी, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब ये हमारे तिहाड़ी साहब है। Listen what he is saying here. ममता बनर्जी एक तरफ खुद को लोकतंत्र की चैंपियन बताती हैं, बात बात पर कहती हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन दूसरी तरफ वो पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार के खिलाफ होने वाले किसी भी विरोध प्रदर्शन को इस तरह से रोकने से पीछे नहीं हटती। It was a violence यार, you should condemn that. जबकि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन को लोगों का बुनियादी अधिकार माना गया है। अबे तिहाड़ी, ये सुरक्षा कर्मियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, ये बुनियादी अधिकार है। Now let's talk about प्रदीप भंडारी। Yes, प्रदीप भंडारी जिसे जर्नलिज्म की दुनिया में लोग छाट भी नहीं समझते हैं। अब आप देखना किस पॉइंट पे काट देगा बात को। क्यों, अगर बीजेपी के साथ समर्थन नहीं होता ग्राउंड पे तो इतने सारे लोग कैसे आए? क्या ये सबके सबसे बीजेपी कार्यकर्ता थे और सब पे आपको वाटर कैनन लाठी बरसानी पड़ी? मतलब आपको भी था कि ये जो लोग हैं उससे बीजेपी वाले नहीं थे, उनके साथ बंगाल की जनता भी आई थी और वो अगर नौबन्नों तक चले जाती तो फिर एक मास स्पेक्टिकल होता। कीर्ति आजाद जी ये सीधे कर देगा। चलो उधर बात करते हैं, कहीं और बात करेंगे। जस्ट लिसन टू इट केयरफुली, हैव पेशेंस। कि दूसरे राज्यों से ट्रेनों में बिठाकर लोगों को ले आओ और यहां पर लोगों को जमावड़ा खड़ा कर दो। एंड नाउ लुक एट द फेस ऑफ प्रदीप भंडारी क्लोजली। ही वाज लाइक, अरे यार ये तो गलत हो गया है, ये इसको बंद करना है, जल्दी बंद करना है इसको। बट ही वाज कंटिन्यूइंग सेइंग दैट। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सीआईएसएफ त्रिपुरा और आसाम से यहां पर खास रूप से मंगवाई गई बंगाल के अंदर, जिससे कि वो समर्थन कर सकें यहां बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के। ये गलत। अब इससे ज्यादा वो नहीं सुन पाएगा। अब देखना कैसे कट करेगा वो। अघोषित, जिसको कि कोई भी परमिशन नहीं मिली थी। ये सिर्फ प्रदीप भंडारी में नहीं हुआ, हमारा प्यारा गुल्लू, थोड़ी मर्यादा रखिए। He also did the same. He just cut off. कौन सड़कों पर करके अपनी सत्ता के दम पर कानून व्यवस्था हाथ में ले रहा है? पुलिस वीडियो काटिएगा, मत दिखाने दीजिएगा। प्यारे गुल्लू की बदमाशी तो देखो, यहाँ पे सीधे काट दिया। क्या, कौन से झंडे हैं? किसको पीटा जा रहा है? ये हो रहा है इसलिए भारत जोड़ना चाहते हैं। दिखाइए भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के झंडे, पुलिस, कानून। शहजाद पुना वाला 10 सेकंड शहजाद पुना वाला। But as I told you that, Bagad Billa impressed us one more time. Republic, listen to this bite. This Barabazar area is not far away from Howrah, the epicenter of all the violence and clashes, and we can see how BJP protesters are breaking, vandalizing this car. You know what is so surprising over here? What? Can you believe this? Republic is saying this. BJP protesters are breaking,
vandalizing this car. पब्लिक प्रॉपर्टी को बिल्कुल क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, वो किसी भी स्टेट में हो और किसी की भी सरकार हो, किसी को हक नहीं है पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्न करने का या वैंडलाइज करने का। अब आपको एक आज का एक सरप्राइज दिखाता हूं। अंजना जी, हाँ। नहीं, आप अंजना जी को देखिए, क्या बात है अंजना जी, गजब का जादू। क्यों? महंगाई के मुद्दे पर भी आप ताली बटोर लेते हैं। ये हुनर है, यकीन मानिए, ये हुनर नहीं है। जो एक्स्ट्रा पैसे जनता दे रही है ये इनका योगदान है, महंगाई नहीं है दे। नो नो नो, इट्स नॉट ओवर येट, जस्ट लिसन टू हर, आई मीन कम ऑन अंजना जी, वाओ। सर महंगाई का नाम बदल दीजिए, योगदान कर दीजिए, ये जनता का योगदान है। सुनिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। योगदान रेट मतलब महंगाई का नाम बदल दो, क्या बात है अंजना जी, किसको ट्रोल कर रहे हो आप? ये सुनिए, फिर हम लोग बताएंगे योगदान रेट में इजाफा हुआ। अच्छी बात कही, ये बताइए। योगदान रेट गिर गया, आपने बड़ी अच्छी बात कही। सो गुड अंजना जी, आप इधर देखिए। हाँ। कई बार कुछ जेम्स मिल जाते हैं, लेकिन गोदी मीडिया नहीं सुधर रहा है, वही चल रहा है। सच में मैं आपको बताता हूं, मीडिया लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ होता है, चौथा स्तंभ होता है। अगर मीडिया अपना काम ईमानदारी से करेगा तो देश की जनता का भला होगा, देश और प्रगति करेगा। बस यही हमारी मंशा होती है। दुर्फिटे मुंह, क्या कह सकते हैं, गाना लगा दे यार। Get the fuck out of here.